आज के इस वीडियो से हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.5 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने इनको समझा था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 हर एक पार्ट को डिटेल में हमने सॉल्व किया था। ठीक है, क्योंकि देखो एक एक क्वेश्चन में कई सारे पार्ट्स हैं तो टाइम लगेगा और ये जो प्रश्नावली बहुत बड़ी है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। उच्चतम और निम्नतम मान किनका नहीं होता है? जिस फलन का एक बार अवकलज करने पर f' का मान कभी भी 0 नहीं होगा ना, उस कंडीशन में उस फलन का कभी भी उच्चतम या फिर निम्नतम मान निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो चलिए पहले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में, पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। ठीक है, देखो बेटा दिया क्या है हमें। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट और दिक्कत हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। हमें जो फलन दे रखा है वो दे रखा है e⁻x, एक्सपोनेंशियल फलन हमें दे रखा है। और हम जानते हैं जो एक्सपोनेंशियल फलन होता है ना, कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। क्योंकि आपको पता होगा जो e का मान होता है वो लगभग 2.73 के बराबर होता है। एक्स का मान तुम प्लस में रखो या माइनस में रखो, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा तुम्हें। तो इसी से पता लग रहा है कि भैया इसका मान कभी भी 0 होगा ही नहीं। अब हमें क्या करना है, एक बार अवकलज करना है। एक बार क्या करना है बेटा, अवकलज। e⁻x का अवकलज आपका e⁻x ही होता है कि नहीं। सो हम देख रहे हैं चूँकि f' मतलब ये जो मान हमें मिला है अवकलज करने पर, ठीक है, f' अगर हम x का मान r से लें, ठीक है, x का मान r से लें पर कभी भी तुम रखो x का मान 1 रखो, -1 रखो, कुछ भी रखो, इस क्वांटिटी का मान कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी शून्य के समान नहीं है। ठीक है, हम उच्चतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए f' को 0 के बराबर रखते हैं। तो ये भैया 0 के बराबर कभी नहीं आएगा किसी भी मान पर, अगर x r से आ रहा है तो। ठीक है, नहीं है। अतः फलन का कोई उच्चतम व निम्नतम मान नहीं है। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है प्रॉपर। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर आपको एग्जाम में लिखना है, वैसे ही लिखवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, यही आपको प्रूफ करना था। आंसर सेकेंड वाले पार्ट में आ जाऊँ। सेकेंड वाला पार्ट हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन gx करके दिया है। gx क्या दे रखा है बेटा, log x के बराबर दे रखा है। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे, एक बार हम अवकलज कर देंगे g'(x), तो log x का प्लस क्या होता है 1/x। अब देखो अगर तुम x r से लोगे तो क्या g'(x) का मान, x का मान तुम 1 रखो, -1 रखो, कुछ भी रखो, अगर x का मान तुम 0 रखोगे तो 1/0 अपरिभाषित होता है ना। तो 0 नहीं आ रहा है, कुल मिलाकर वो बात है। अगर x का मान r से लोगे तो g'(x) का मान कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो g है, जो g फलन है, g का कोई उच्चतम व निम्नतम मान नहीं है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पे जो क्वेश्चन दे रखा है ना, hx करके दिया हुआ है। एनसीईआरटी तो मेरे बगल में ही रखी हुई है, तो
कुछ भी लिख दूँ, एच एक्स दे रखा है वैसे, क्या दे रखा है, एच एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक बार हमें प्लस करना है एच डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक, तुम सोचना बेटा, अगर तुम x का मान निकालोगे, यहाँ पर श्री धराचार्य का नियम लगाए, ठीक है, ये x है ना, इसका मान तुम अगर देखो मान निकालना चाहो तो x का मान सूत्र क्या होता है, माइनस की b प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूले में रख दिया ना। सो x का मान क्या आ रहा है, x का मान आ रहा है यहाँ से, देखो बेटा तुम्हारा 2 बाइनिस्ट आ जाएगा, 4 कॉमन निकालो, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाइनिस्ट है, यहाँ से 1 क्योंकि 4 बाहर आएगा ना यहाँ से, तो प्लस माइनस यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचा 3, 2 से 2 कैंसिल। तो आप खुद देखो यहाँ से -1 प्लस माइनस, यहाँ से माइनस का 2 बचा और यहाँ से 3, तो बेटा ये काल्पनिक मान है, ये क्या है, काल्पनिक मान। क्यों, x का तो वास्तविक मान ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस है तो काल्पनिक मान होगा, ठीक है, जो कि काल्पनिक है। तो देख रहे हैं x का मान यहाँ लिख देना, चूँकि अगर हम x वास्तविक संख्या से कोई मान लें, ठीक है, x का मान किसी वास्तविक संख्या से लेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या ले लेंगे, के लिए एच डैश एक्स का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अतः h का कोई उच्चतम व निम्नतम मान नहीं होगा, ठीक है, ये आपको लिखना है। आराम से बन गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। देखो फलन भी दे रखा है, उसके साथ साथ इंटरवल्स भी दे रखा है, तो उस पर भी ध्यान दे रखा है, क्योंकि इंटरवल्स हमें गिवन है। तो देखो वैसे तो हमें एफ निकाल के पॉइंट निकाला हुआ है, उस पर भी चेक करना है, और इन इंटरवल्स पे भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरवल्स आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो देखो बेटा, इंटरवल्स पे भी चेक करना पड़ेगा, और जो हम पॉइंट्स निकालते हैं उन पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए बेटा पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, ठीक है, दिया है, क्या दे रखा है बेटा, एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब, और जो एक्स आ रहा है क्लोज इंटरवल है -2 से 2, तो -2 भी लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं बेटा, एक बार आप क्लच करते हैं, एफ डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर हम बिंदु के लिए क्या करते हैं, उच्चतम और निम्नतम के लिए हम क्या करते हैं, एक बार 0 रखते हैं। तो देखो बेटा यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स को 0 रखा जाएगा, डिटेल में करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 3 इधर आ जाएगा बट्टे में, 0 के बट्टे में आएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 0, तो x का मान आ गया 0। केवल एक मान आया है, ठीक है, x का केवल एक मान आया है इनके बीच में, और ये चीज़ है। हमें बोला गया निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालो। तो अब हमें क्या करना है, ये एक पॉइंट आया और 2 पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, इन पॉइंट्स पर मान चेक करना है। निरपेक्ष उच्चतम मान किस पॉइंट पे आएगा, निम्नतम मान और उच्चतम मान के लिए बात निकालनी है। अब क्या लिखोगे, अब ठीक है, पहले हम चेक करेंगे फलन, यहाँ क्या -2 है ना, -2 पे चेक करूँ, यहाँ पे रखना है मान, x की जगह पे क्या रखना है, -2, तो यह आ जाएगा -8। फिर किस पे चेक करेंगे, 0 पर, 0 की घात कुछ भी हो 0 होगा। फिर चेक करेंगे
2 पर, तो x की जगह पर 2 रखेंगे तो ये 8। सो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है। 0 से छोटा होता है -8 नंबर लाइन पे ना, लेफ्ट की तरफ है। अगर नंबर लाइन बनाओगे तो 8 इस तरफ आएगा, 0 यहाँ कहीं आएगा और -8 इस तरफ। ठीक है, सो पता चल गया बेटा हमें। तो प्रश्नानुसार निरपेक्ष उच्चतम मान वो कितना आया था क्वेश्चन में बेटा? निरपेक्ष उच्चतम मान 8 आया था, और निरपेक्ष निम्नतम मान वो कितना आया था बेटा? -8। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर, अब इसके पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में हमें क्या दे रखा है बेटा? जो fx हमें दे रखा है वो दे रखा है कितना? sin x प्लस cos x। और अंतराल हमें जो दे रखा है, अंतराल हमें दे रखा है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल। ठीक, तो लॉजिक वही है, शॉर्टकट में लिखेंगे। अब एक बार हमें अवकलज करना है, तो sin x का प्लस cos x, cos x का प्लस माइनस के sin x। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं बेटा? जो f' को 0 के बराबर रखते हैं, मतलब यहाँ पे तो मैंने डिटेल में लिखा था, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? f' को 0 रखेंगे। ठीक, तो ये इसको 0 रखा जाएगा, तो माइनस के sin x इधर रखे क्या हो जाएगा बेटा? प्लस के sin x। और इधर कुछ नहीं तो गुणे में 1 लिख सकता हूँ, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। इधर 1 साइन अपन कॉस क्या होता है बेटा? 10, और 1 का मान 10 में सोचो, क्योंकि इधर 10 है तो 10 π/4। तो x का मान क्या जाएगा बेटा? π/4। तो 2 इंटरवल, सो 2 पॉइंट हमें पहले ही पता है और 1 पॉइंट हमें और मिल गया। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे एक एक करके। ठीक है, अब पहले निकालेंगे 0 पर f0, यहाँ पे मान रखना है हमें। ठीक है, तो sin 0 प्लस cos 0, तो 0 प्लस 1, sin 0 का मान 0 तो cos 0 का मान 1, तो 1 आ गया। फिर हमें क्या रखना है बेटा? π/4, तो sin π/4 cos π/4। ठीक, sin π/4 का मान 1/√2, इसका मान भी होता है 1/√2, ये आ जाएगा 2/√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2। ठीक है, √2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। फिर हमें चेक करना है पाई पर, f पाई, तो sin पाई प्लस cos पाई। देखो मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, इसका मान क्या आएगा। इधर 0 होता है, इधर पाई, तो अगर साइन का मान इधर 0 है, साइन 0 पर 0 होता है, तो साइन पाई का मान भी क्या होगा? 0। ठीक है, cos π/2 का मान देखो, सॉरी cos 0 का मान कितना होता है? 1, तो cos इधर नेगेटिव होता है cos का मान, तो इधर क्या होगा? -1। तो आंसर क्या जाएगा? -1। ठीक है, तो देखो बेटा, उच्चतम अतः निरपेक्ष उच्चतम मान वो हमारा कितना है? √2। निरपेक्ष निम्नतम मान वो हमारा कितना है? -1। ठीक है, यहाँ से देखो, ये बड़ा है और ये छोटा है। क्लियर? आराम से हो गया बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट, दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। ऐसे ही होंगे सारे। अब दिया है fx हमें क्या दे रखा है बेटा? fx हमें दे रखा है 4x माइनस के 1/2 x², और इंटरवल हमें यहाँ दे रखा है क्लोज इंटरवल -2 9/2। सब एक जैसे हो रहे हैं। ठीक है, सो अवकलज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा f' क्या आ जाएगा बेटा? 4 और
और 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2x, 2 से 8 कैंसिल, 2 हो गया 4 माइनस 2x। ये हमारे एफ डैश एक्स आया। फिर हम क्या करते हैं, 0 रखते हैं एफ डैश एक्स को, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस के 2x बराबर 0, माइनस के तरह के प्लस का हो गया 2x, 2 2 4, एक्स के प्लेस पे कितना आ गया 2। एक वैल्यू ये है और दो वैल्यू ये है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे। अब पहले निकालेंगे f -2 पर, तो x के जगह पे -2 रखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से 4 2 2 4, तो यहाँ से -8 -2 तो यह आ जाएगा -10। पहला आ गया -10। फिर निकालेंगे f4, 4 कहाँ से आ रहा है, भाई 2x कहाँ से लिख दिया मैंने, 2 से 3 कट गया था ना, x की वैल्यू 4 आएगी। ठीक, सो देखो बेटा, यहाँ पे हम रखेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, तो यहाँ से देखो बेटा 2 से 2 कट गया तो 4 माइनस एक्स आएगा ना, तो 4 माइनस एक्स 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 4 पे चेक करेंगे, अब x की जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। 16 माइनस 8 तो ये आ जाएगा 8। फिर हमें निकालना है किस पर, 9/2 पर, 4 9/2। ठीक है, तो ये 4 9 36/2, 9 9 81, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 8, तो 2 चौके 8, 4 से गुणा करेंगे, 4 संग 24, और यहाँ से आ जाएगा 81, माइनस कर देंगे 63/8, भाग देंगे 8 सत्ते 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो सबसे बड़ा ये है 8 और सबसे छोटा ये है, तो ये उच्चतम मान हो जाएगा निरपेक्ष और ये निम्नतम मान हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट पे है आपका, दिया है, क्या दिया है बच्चों, और जो fx हमें दे रखा है वो दे रखा है x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और जो x आ रहा है वो आ रहा है कौन से इंटरवल से, -3, 1 से। ठीक, तो लॉजिक वही है, हमें एक बार अवकलज करना है प्लस x, तो ये आ जाएगा 2x - 1। ठीक है, सो फिर हमें क्या करना है, 0 रखना होता है f x को, तो ये इसको 0 रखेंगे, ये तो 2 गुणे में तरह के बट्टे पे 0 हो जाएगा, तो x-1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, क्योंकि हम निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान निकाल रहे, तो इसी प्रोसीजर को हमें फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि हमें इंटरवल दे रखा है। ठीक है, अब हमें मान निकालना है, f-3 पे मान निकालेंगे, यहाँ रखेंगे x के जगह पे -3, तो -4 का वर्ग 16, 16 और 3 19। फिर निकालेंगे 1 पर, देखो ये एक ऑलरेडी दे मिला है हमें और एक हमें दे भी रखा था, तो एक ही बार रखना है। ठीक है, तो रखेंगे एक, x के जगह पर 1 रखेंगे, प्लस का 1 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग 0 और ये 3। ठीक है, तो निरपेक्ष उच्चतम ये हो जाएगा और निरपेक्ष निम्नतम ये हो जाएगा।
ठीक है, लास्ट में आप प्रॉपर वे पे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया। 5वां क्वेश्चन, हर एक पार्ट हमने कर लिया। ठीक है, 5वां पार्ट हो गया। अब आओ 6ठे पार्ट पे। कह रहे हैं यदि लाभ फलन ये दे रखा से ये दे रखा है से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। उच्चतम लाभ क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए बेटा इनको कैसे किया जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है। ठीक, तो हमें दिया है PX प्रॉफिट फलन है ना, प्रॉफिट लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं अंग्रेजी में। 41 माइनस के 24x माइनस के 18x², ये चीज़ हमें दे रखी है। अंतराल नहीं दे रखा है। ठीक है, तो एक बार हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ये हो जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 24x का प्लस 1, 18x² का प्लस 2x। तो कुल मिला के जो PDF से ये जो आ जाएगा, एक बार आप प्लस करेंगे तो देखो बेटा 36 24, तो 12 ओबनिस्ट है माइनस के, 12 दूनी 24, माइनस मैंने ओबनिस्ट ले लिया, 36 था, 12 दिया 36, ये चीज़ आ गई। ठीक, क्योंकि अगर मैं 0 रखूँगा तो मुझे यहीं से आइडिया लग जा रहा है कि x का एक ही मान आएगा यहाँ से, और जब x का एक ही मान आता है तो सिंगल डेरिवेटिव जो मेथड है वो फेल हो जाता है, तो मुझे डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो मैं यहीं पर लगे हाथ तो डबल डेरिवेटिव कर लेता हूँ। माइनस के 12 तो बाहर आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट है। 2 का प्लस 0 और 3x का प्लस 1, तो डबल डैश x क्या आ गया, मुझे क्या मिला, 3, 12 3 36, कुल मिला के नेगेटिव मिला। एक्स फैक्स है ही नहीं इसके साथ, अगर होता तो मैं मान रख के देखता। मुझे यहीं से दिख गया कि भैया डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, अर्थात जो फलन होगा वो उच्चतम होगा। उच्चतम लिखो महत्तम लिखो, बात एक ही है, फलन महत्तम होगा, मुझे ये पता लगा है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, बिंदु चाहिए मुझे, ऐसे तो महत्तम होगा वो तो पता लग गया, महत्तम मान भी निकालना है हमें, है ना। तो ऐसे लिखते हैं ना, चूँकि ये सब पहले पढ़ रखा होगा पार्ट 1 में आपने, उच्चतम व निम्नतम के लिए। क्या होता है, जो एक बार हम अपक्लस करते हैं उसको 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ P है ना, तो P लिख दो। तो जो एक बार अपक्लस किया वो है माइनस के 12, 2 + 3x। ये बट्टे में आके 0 हो जाएगा, तो 2 + 3x को रखोगे 0 के इक्वल, प्लस का 2 इधर आके माइनस, x का माना जाएगा माइनस के 2/3। ठीक है, x का मान मुझे मिल गया जो नहीं पता था। अब x का मान उठाकर यहाँ रख देना है, आपको आपका उच्चतम मान मिल जाएगा। ठीक, फलन उच्चतम होगा। देखो उच्चतम बोला है तो आपको दिखाना है, क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया था किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए, तो इसने बोल दिया था कि भैया मैं उच्चतम ही आऊँगा। तो ठीक है, तो उच्चतम लाभ ज्ञात करना है, फलन को हमने उच्चतम दिखा दिया, अब मान ज्ञात करना है। ठीक, अब रखोगे यहाँ पर मान, अर्थात उच्चतम लाभ। ठीक है, x के जगह पे क्या रखना है बेटा, x के जगह पे रखना है माइनस के 2/3। यही था ना x का मान, माइनस के 2/3, वही हम रख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको बेटा वहाँ पर क्या रख देना, माइनस के 2/3। 41 3 8 24, 8 दूनी 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 18 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 6 और 1 7, ये 5, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 49। ठीक है, कुछ नहीं है तो इकाई लिख दो, मात्रक। ठीक है, यूनिट तो लिखना ही पड़ता है, तो ये हमने लिखा है, ये हमारा आंसर आ गया, इतना आसान था। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अंतराल इसमें दे रखा है। अंतराल 0,3 क्लोज इंटरवल है,
पर ये जो फलन है कि उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। देखो क्या दे रखा है बेटा, फलन दे रखा है हमें 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस की 12x स्क्वायर माइनस की 48x प्लस की 25। ये चीज़ हमें दे रखी। हम क्या करते हैं बेटा, एक बार आप प्लस करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4 तिया 12, एक घात कम हो जाएगी, 8 तिया 24, एक घात कम हो जाएगी, 12 दूनी 24, एक घात कम हो जाएगी 48। x का अवकलज 1 होता है, 25 का 0। ठीक, ये चीज़ आ गई। यहाँ से देखो बेटा 12 का भागा चला जाएगा सब में। ठीक है, 12 का भागा सब में जा रहा है। ठीक है, 12 वनिश निकाल लो, एक्स क्यूब 12 दूनी 24, 2x स्क्वायर 2x माइनस की 12 चौके 48। ठीक है, ये चीज़ आ गई। गुणनखंड बनाना है क्योंकि एफ एक्स से आपको एक्स के मान निकालने पड़ते ना, तो गुणनखंड तो मुझे बनाने ही पड़ेंगे। यहाँ से देखो क्या ओवरिस्ट बटा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 2, यहाँ से 2 ओवरिस्ट है एक्स माइनस 2, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो ओवरिस्ट निकाला है उसका दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, एक बार 0 के बराबर देखो x के जब 1 से ज़्यादा मान आते हैं तब हम सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट हमारे लिए इनफ होता है। अब x के सिर्फ इकलौता मान आएगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ x का एक मान आ रहा था, तो उस स्थिति में हमने इसको 2 बार डेरिवेटिव किया, फिर दूसरा वाला मेथड लगाया। अगर x के 1 से ज़्यादा मान आ रहे हैं तो सिंगल डेरिवेटिव मेथड ही बेस्ट होता है। डबल से भी हो जाता है लेकिन उसमें वो प्रोसीजर लंबा हो जाता है, तो हम लंबा क्यों करें, हमारे लिए एग्जाम में हर एक सेकंड कीमती है। ठीक, तो देखो इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट जो दिया था। फिर क्या लिखते हैं बेटा, उच्चतम व निम्नतम बिंदु के लिए तो ये जो एफ डैश एक्स है इसको हम 0 रखेंगे। एफ क्या बोल रहे, पी है ना, अरे भाई एफ ही दे रखा था, सॉरी, तो 0 रखेंगे। देखो 12x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, ये तो नॉन ज़ीरो है तो इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, इसको तुम नहीं ले सकते। ठीक है, इसको तुम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये तुम्हें काल्पनिक मान देगा। ठीक है, तो इसकी बात नहीं होगी यहाँ पर। और आपको क्वेश्चन में अंतराल भी दे रखा है, उसको भी तो लेना पड़ेगा। अंतराल क्या दे रखा है, 0,3, तो x के 1-2 मान यहाँ से हो गए और एक मान यहाँ से हो गया, 3 मान। ठीक है, आपको देखो यहाँ से मान तो मिल रहा है लेकिन काल्पनिक मिल रहा है, एक से ज़्यादा ही मिल रहा है, तो सिंगल मेथड ही बेस्ट है। एक मान ये हो गए, 2 मान आपको और इंटरवल से मिल जाएगा। अब इन पर चेक करना है। अब x बराबर 0 पर है ना, f0 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखूँगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 25। फिर निकालूंगा f2 पर, है ना, 2 आया है ना, f2 पर जहाँ जहाँ x से बेटा वहाँ वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है। तो देखो चौबीस कहाँ से रख दिया, नीचे में रख दिया क्या मैंने, 8x क्यूब है ना, 8x क्यूब। ठीक है, फिर आ जाएगा 12 ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16×3=48, 8×8=64। ठीक है, 12×4=48।
ठीक है। 48 दूनी 96 और ये प्लस की 25। ठीक, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 39। F0 पे ये माना है, ध्यान रखना। अब हमें निकालना है दूसरा जो इंटरवल दे रखा था, F3 पर दे रखा था, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ की बार 3 रखो। तीन तीन नौ, नौ 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 81, 81 गुणा 3 243। तीन तीन नौ 27, 27 गुणा 8 216। तीन तीन नौ 12 नम्मा 108। 48 तिया 144, ये है 25। इसको जब हल करोगे तो ये 16 आ जाएगा। तो देखो ये उच्चतम मान है और ये निम्नतम मान है, यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में। तो लास्ट में लिख दोगे निरपेक्ष उच्चतम मान 25 और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना हो जाएगा 16। सॉरी, निम्नतम मान तो 39 होगा, 16 कहाँ से आएगा, ये 39। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये सब अब एक जैसे क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं उनको नहीं करूँगा, ठीक है, सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। कह रहे अंतराल आपको दे रखा है 0 से 2 पाई कि किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। उच्चतम मान के लिए बात करनी है, किस पॉइंट पर। इंटरवल दे रखा है, उसको भी लेना ही पड़ेगा अपन को, है ना। तो आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन में। दिया है जो फलन हमें दे रखा है बेटा, वो फलन हमारे पास है sin x, sin x नहीं sin 2x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं बेटा, एक बार आप प्लस करते हैं। हमें अंतराल भी दे रखा है, ध्यान रखना उस चीज़ का। अंतराल दे रखा है 0 से 2 पाई। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। आप प्लस करेंगे sin 2x का प्लस क्या हो जाएगा cos 2x, और 2x का प्लस जब करेंगे तो गुणे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें निरपेक्ष उच्चतम मान ही निकालना है, तो f' का क्या करते हैं बेटा, उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। 2 पॉइंट्स हमारे पास और है, यहाँ से मुझे और एक पॉइंट्स मिल जाएगा। तो देखो बेटा, यहाँ से आ जाएगा 2 cos 2x का मान 0, ये नॉन ज़ीरो है। ये सिंपल बताऊँ तो ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 0, तो cos 2x का मान क्या आ गया 0 के बराबर। आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा, यदि याद आ रहा होगा बेटा। प्रश्नावली 3.4। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियोस देख लेना, एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ रही है, आगे भी पढ़ सकती है। यदि cos x का मान 0 के बराबर होता है तो इसका जो जनरल मान होता है, व्यापक मान, x का मान होता है 2n+1 π/2। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 2x का मान क्या हो जाएगा 2n+1 π/2। तो 2 गुणे में है, इधर आगे बट्टे में आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2n+1 π/4। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके बेटा, और n कहाँ से आता है, ये सारे जो n आते हैं वो z से आते हैं। ठीक, सारे जो n आते हैं वो z से आते हैं। अब देखो क्या होगा, z का मतलब क्या है, पूर्णांक। z का मान क्या है, पूर्णांक। क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, उच्चतम मान निकालना है। तो देखो पूर्णांक तो बेटा 0 भी होता है, -1 -2 ये भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर पॉजिटिव की बात करेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, तो x के मान क्या हो जाएंगे, अगर n का मान 0 रखोगे, क्योंकि पूर्णांक है ना, n का मान 0 रखोगे तो x का मान क्या हो सकता है,
यहाँ 0 रख दोगे तो π/4 हो सकता है। फिर 1 रखोगे, यहाँ से 3 x, जैसे ही n का मान मैं 1 रखूँगा तो यहाँ से 3 और ये π/4, 3π/4 होगा। 2 रखूँगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5π/4 होगा। ऐसे ये चलता रहेगा, x के मान ये सारे चलते रहेंगे। ठीक है, अब आपके पास x के बहुत सारे मान हैं। मैंने x का n का मान नेगेटिव में नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे उच्चतम की बात कर रहा था, तभी मैंने 0 से पॉजिटिव पूर्णांक लिए हैं सारे। नेगेटिव पूर्णांक नहीं ले सकते क्योंकि निम्नतम के लिए नहीं बोल रहा है हमें। ठीक है, अब हम मान रखेंगे समीकरण 1 में, और ये कहाँ तक जाएगा? 2π तक जाएगा, 2π तक ही होता है ना। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, पहले तो रखेंगे 0 क्योंकि ये हमें 0 दे रखा है। ठीक है, तो साइन x की जगह पर 0, साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक, फिर हमें क्या निकालना है, π/4 रखना है, f π/4 साइन x की जगह पे π/4, 2 2 जा, तो साइन π/2, साइन π/2 आ गया यहाँ से, और साइन π/2 का मान होता है 1। वैसे आपको पता है, क्योंकि ये साइन 2x है ना, 2x अगर थीटा होता है, साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। 1 या 1 से छोटा होगा, या -1 या -1 से बड़ा होता है, पता है ना। तो हमसे अधिकतम की बात कर रहा था। ठीक है, अधिकतम की बात कर रहा था, तो अधिकतम मान कहाँ पे मिलेगा मुझे? π/2 पे मिलेगा। ठीक है, अधिकतम मान मुझे π/2 पे मिला। 5π/4 हो, 1 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखूँगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7π/4। ठीक है, 7π/4 हो गया। 4 रखूँगा तो क्या होगा? 9π/4। देखो 4 रखूँगा तो ये इस इंटरवल से बाहर आ जाएगा, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। तो ये मान आएंगे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, क्योंकि 0 दे रखा है और 2π दे रखा है, और बाकी सारे मान मुझे इनके बीच में चाहिए। ठीक है, n का मान मैंने क्या रखा? पहले 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। 4 रखूँगा तो 9π/4 हो जाएगा, और 9π/4 इससे बाहर आ जाएगा, इस इंटरवल से बाहर आ जाएगा, तो वो हम नहीं ले सकते। n का मान तुम 4 नहीं ले सकते। ठीक, ये रीज़न हो जाएगा। f π/4 पे निकाल दिया। अब आप किस पे निकालना है बेटा? 3π/4, इन सब पे चेक करना है। तो देखो साइन 2x है, 3π/4, तो साइन 3π/2 आ गया। थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, 3π/2 है। देखो साइन का जो मान 1 होता है वो एक यहाँ होता है, और एक -1 यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ 1 तुम्हारा है π/2, और 3π/2 कहाँ होता है? इधर। ठीक है, तो 3π/2 का मान कितना होगा? -1। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, कई बच्चे इसको खोलने लग जाएंगे। नहीं, तुम ऐसा मत करो। फिर क्या है बेटा? 5π/4 है। ठीक है, अब 5π/4 है, फिर देखो साइन 2 5π/4 रखोगे, काटोगे तो ये साइन 5π/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें लॉजिक चलता है, क्योंकि अपॉन में 2 आ रहा है ना, तोड़ के लिखोगे। एक बार प्लस का है, दूसरा बार माइनस का है, तो अब की बार फिर प्लस का आएगा, दूसरी बार फिर माइनस का आएगा। 7 ये करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7π/2, ये आपका फिर से नेगेटिव आ जाएगा, और फिर आप निकालोगे 2π पर। ठीक है, साइन x की जगह पर 2π रखोगे। ठीक है, या पाई 2π 4π कुछ भी होगा ना, तो यहाँ पर आएगा, और ये 0 के बराबर है, और साइन 0 का मान क्या होता है? 0। ठीक, मैं आपको बाई एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल तरीके से। अब उच्चतम की बात कर रहा था, तो उच्चतम मान तो बेटा 1 है यहाँ पर और एक यहाँ पर है, तो उच्चतम मान मुझे मिलेगा
पाई बाई 4 पर और 5 पाई बाई 4 पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे लास्ट में x बराबर पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 पर फलन का मान 1 प्राप्त होता है, जो कि उच्चतम मान है। ठीक, इस तरीके से आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ये क्वेश्चन फिर आपका आराम से बन गया। ठीक, अगर आपको डाउट दिक्कत है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान क्या है? ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्या दिया है कि जो एफ एक्स है बेटा वो आपका क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका आपका उच्चतम मान पूछा है। तो बेटा क्या करना है, हमें एक बार आप प्लस करना है। आप प्लस करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक, उच्चतम मान क्या है? अब अंतराल जो देख लेते हैं, एक अंतराल हम खुद से भी अंतराल लेते हैं। जो मान x का जो आता है वो अंतराल 0 से 2 पाई के बीच में लेते हैं। आपको पता है 0 से यहाँ स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, पाई बाई 2 यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है और फिर यहाँ से 2 पाई, एक चक्कर। ठीक, सो एवरेज x का मान ये चीज़ होगी। हम अब मान निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज एक्स को 0 निकालते हैं। एवरेज एक्स को 0 रखेंगे, ये चीज़ें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को 0 रखोगे तो ये tan x बराबर 1 हो जाता है। अभी कितनी बार किया है इससे हमने, tan x बराबर 1 हो जाता है और इसका मान फिर हम रख देते हैं पाई बाई 4, तो x का मान क्या आ जाता है, पाई बाई 4। तो कुल मिला के आपके पास x का मान क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। तुम और एक मान निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर x का मान पाई बाई 4 1 के 10x यहाँ पे 1 आया ना, तो पॉजिटिव यहाँ होता है और यहाँ होता है। और तुम्हें अगर यहाँ लाना है तो 30 से 47 में अगर तुम्हें मान लाना है तो पाई में तुम्हें जोड़ना पड़ता है थीटा। तुम कौन सा थीटा जोड़ोगे, पाई बाई 4। तो पाई में तुम पाई बाई 4 जोड़ोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 4। तो इसका जो दूसरा मुख्य मान होगा वो 5 पाई बाई 4 होगा। और ये सब आपने क्लास 11 में पढ़ा है। ऐसा मत सोचो कि सर हमने तो ये पहली बार देख रहा हूँ, हमें तो आता ही नहीं है ये, सर आप कैसे निकाल दिया है। अगर बेटा ये चीज़ आपको नहीं आती है तो आप मेरी वीडियोस देखो, क्लास 11 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3, पहले उसको देखो, तब ये सब आपको झट से आएगा। अब क्लास 12 में ये आपको सिखा नहीं सकते, इसके लिए फिर अलग से बैठना पड़ेगा मुझे, और वो सब मैंने पढ़ा रखा है पहले ही आपको। प्रश्नावली जो चैप्टर नंबर 3 है उसको देखो, तब ये सब आपको आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है 1 2 3 4, इन पे निकालना है और हमें चाहिए अधिकतम मान। ठीक है, और tan x का अधिकतम मान 1 ही होता है, प्लस का 1। कैसे होता है वो हम देख लेंगे। देखो अब पहले निकालेंगे 0 पर, यहाँ रखेंगे 0। अच्छा, tan की बात थोड़ी ना करना है, इस फलन की बात करनी है ना। साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो ये आ जाएगा 1। फिर हम निकालेंगे किस पर, पाई बाई 4 पर। पाई बाई 4 रखेंगे यहाँ पर, x की जगह पाई बाई 4, ये तो कर ही रखा है हमने। साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2, इसका मान भी 1/√2, साइन क्यों लिख दिया, कॉस है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद √2। फिर हम निकालते हैं f 5 पाई बाई 4, तो साइन 5 पाई बाई 4 कॉस 5 पाई बाई 4। आप कहोगे सर अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये भी कक्षा 11 में ही सीखा है आपने, तोड़ के लिखेंगे हम इसको। तो 5 पाई बाई 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस
ठीक है। और आपको पता है साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, ठीक है। एंड कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के साइन पाई बाई 4 और माइनस की कॉस पाई बाई 4। बाकी तो फिर यही बन गया, माइनस माइनस लग गया, 1/√2 1/√2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के √2। फिर क्या है बेटा, लास्ट 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से साइन 2 पाई कॉस 2 पाई, ठीक है। साइन 2 पाई, देखो यहाँ साइन 0 पे 0 होता है तो 2 पाई पे भी क्या होगा 0। कॉस 2 पाई, कॉस 0 पे 1 होता है तो कॉस 2 पाई पे कितना होगा 1 आ गया। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू तो बेटा कितनी आएगी, हमसे अधिकतम मान पूछता ना, 1 से बड़ा होता है √2, ये हमारा उच्चतम मान है, ठीक है। तो जो उच्चतम मान आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, x बराबर π/4 पर, लास्ट में लिख दोगे फलन का उच्चतम मान x बराबर π/4 पर √2 है, ठीक है। ये आप लास्ट में लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया, ठीक बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे अंतराल, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है कि इसमें दो अंतराल की बात हो रही है ना, तो बच्चों को थोड़ा अजीब लगता है। चलिए करेंगे हम सब, टेंशन मत लो। कह रहे अंतराल 1,3 में इस फलन का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसी फलन का अंतराल, एक बार ये अंतराल दे रखा है और एक बार ये अंतराल दे रखा है, में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये कोई क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली ये दो क्वेश्चन है। एक बार ये वाला अंतराल लेना है, ठीक है, और एक बार ये वाला अंतराल, और ये इसको हल करके x का एक मान आएगा और ये तो ऑलरेडी x के 2 मान दे रखे हैं, तो वो चेक करोगे। दोबारा क्या करना है, इसको लेना है, ये केस 1 में होगा, ये केस 2 में होगा। तो ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं बेटा आपको। क्वेश्चन जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन नहीं बनाने की चेष्टा करोगे तो कुछ भी नहीं सीखोगे। ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, ऐसे क्वेश्चन तुम कहोगे सर ये क्यों छोड़ रहे हो। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7वां है, बिल्कुल 7वें की तरह ही क्वेश्चन है, 7वें की तरह क्वेश्चन है ये, बिल्कुल 10वां नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक नहीं 2 क्वेश्चन है, ये यहाँ तक हो गया, फिर इस इंटरवल को चेंज कर देना, ये इंटरवल डाल देना है, ठीक। तो ये 10वां क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे। 11वां मैं करवा देता हूँ, 11वां इम्पोर्टेंट भी है। कहने यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 0,2 में, 0,2 के बीच में ही x बराबर 1 आता है और x बराबर 1 पर इस फलन का उच्चतम मान हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो a का मान हमें पता नहीं है, उसका मान ज्ञात करने के लिए हमें बोला गया है। देखो बेटा कैसे करेंगे, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 तो नहीं 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो दिया है fx बराबर x की पावर 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। तो हम क्या करते हैं, बेसिक जो नियम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। एक बार हम क्या कर देंगे अवकलज, तो ये हो जाएगा 4x³ 62 दूनी 124 x और यहाँ से आ जाएगा ओनली e, x का अवकलज 1। ये हमने अवकलज कर दिया। फिर हमें पॉइंट्स निकालना होता है उच्चतम व निम्नतम के लिए। इस एवरेज x का मान 0 रख के बराबर रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए। एफ x का मान क्या रखेंगे बेटा, 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो ये एफ x है, इसका मान हम रखेंगे 0 के बराबर।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, चूंकि दिया है, क्या दिया है बेटा, x बराबर 1 पर फलन उच्चतम है। ठीक है, अगर x बराबर 1 पर फलन का मान उच्चतम होता है तो सीधी सी बात है, फलन उच्चतम होता है निम्नतम होता है, कैसे पता लगता है, उस पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एफ डैश एक्स क्या दे देता है, 0 दे देता है ना। अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी देखा था हमने। तो x बराबर ये जो है एफ डैश एक्स, ये मुझे क्या देना चाहिए, 0 का मान 0 देना चाहिए, यानी कि एफ डैश 1 मुझे क्या देगा बेटा, 0 का 0 देगा। ठीक, अब एफ डैश एक्स तो ये है बेटा, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख दो, 1 रख दो। ठीक है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ से 124 और प्लस का a बराबर 0, तो यहाँ से माइनस के 120 बचेगा। तो माइनस के 120 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 120। तो a का मान आ जाएगा 120। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। a का मान निकालने के लिए बोला था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी। आप कहोगे सर और क्या करना है, इस फलन को मुझे उच्चतम दिखाना पड़ेगा। उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आगे करोगे ना, उच्चतम बोलेगा तो फलन को उच्चतम दिखाना पड़ेगा, निम्नतम बोलेगा तो फलन को निम्नतम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, आप कहोगे सर ये कैसे हो रहा है, देखो ये हमारा एफ डैश एक्स आया था। ठीक है, ये एफ डैश एक्स था, देखो क्योंकि आपको दोबारा अप्रोच करूँगा पुनः, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ मैं, एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 4×12x², यहाँ से आ जाएगा माइनस के 124, और आपको पता ही है ये आपका कितना है, 120 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये चीज़ आ गई। ठीक, ये चीज़ हमें मिल गई। अब आप देखो x बराबर 1 पर, क्योंकि पॉइंट तो मुझे पता था ना, x बराबर फलन उच्चतम मान है, तो चेक करता हूँ मैं, x की जगह पे 1 रखता हूँ, तो ये नेगेटिव आना चाहिए तभी उच्चतम होगा, तो x की जगह पर 1 रखूँगा मैं। सो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये 12 माइनस के 124, तो माइनस के 112 आ गया, जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि फलन उच्चतम है, फलन x बराबर 1 पर उच्चतम है, ये हमने शो भी कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, ऐसी दो संख्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर ना बाकी जो क्वेश्चन है वो लगभग सेम पैटर्न में चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक करते हैं इस पार्ट को, एंड ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या इंटरवल आपको दे रखा है 0 से 2π पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, फलन जो हमें दे रखा है बेटा वो है x प्लस साइन 2x। ठीक, ये हमारा फलन है, तो हम क्या करते हैं, एक बार अवकलज करते हैं, x का प्लस 1 साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x, और x का गुणज क्या है 2 इंटू में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, उच्चतम और निम्नतम लिखकर पॉइंट्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स को 0 मानते हैं, तो उच्चतम व निम्नतम के लिए ठीक है, उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स को हम क्या मानते हैं, 0 के बराबर मानते हैं, तो ये एफ डैश एक्स इसको 0 के बराबर मानो, 1 + 2 cos 2x बराबर 0, तो यहाँ से 2 cos 2x माइनस के 1, तो cos 2x बराबर हो जाएगा माइनस के 1/2। अब आपको क्लास 11 में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, प्लीज़ आप क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी बहुत।
आपने पढ़ा होगा यदि cos x किसके बराबर होता है, cos y के बराबर होता है, तो जो x का मान होता है वो क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस y के बराबर होता है ना, y के बराबर होता है। और जहाँ से ये जो n आता है वो z से आता है। क्लियर, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं है। ठीक हो गया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या है, cos 2x बराबर 1/2 है। ठीक, तो 1/2 किस एंगल का मान होता है, सोचो। cos 1/2 किसका मान होता है, 60 का मान होता है। 60 बोले तो π/3 क्या होता है, π/3। ठीक, सो मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो मान आ जाएगा वो क्या होगा, वो देख लीजिए। सिंपल एक्सप्लेनेशन में रखता हूँ, ये जो 2x, तो देखो अब ये चीज़ cos x इक्वल्स टू cos y जब होता है तो ये फॉर्मूला होता है, आप क्लास 11 में पढ़ रखे होगे जनरल सोल्यूशन के लिए। अब देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। सो 1/2 जो वैल्यू होती है वो π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, cos में। तो इसको कैसे करेंगे, ये cos 2x है। अब देखो, अब नेगेटिव जो होता है, cos की वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड में, तो वरीता आपको सेकंड क्वाड्रेंट को मिलेगी अभी। और सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ भी लाना है तो पाई में से माइनस करना होता है थीटा। ठीक है, और थीटा क्या है हमारे पास, ये है। तो cos, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव में क्वाड्रेंट में ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। तो पाई में से क्या घटाना होगा, π/3 को घटाना होगा। ठीक है, सो cos से तो cos हट गया, 3 पाई में से पाई गया 2π/3। ठीक है, 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2π/3। अब ये जो y होता है ना बेटा, ये y हमारे पास 2π/3 आ गया। अर्थात आपके पास जो 2x आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है। थीटा हमारे पास क्या है यहाँ से, 2π/3, ये चीज़ आ जाएगी। अब मैंने देखा है ना, कई जो यूट्यूबर हैं जो क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो x की वैल्यू π/3 ले लेते हैं, बस एक ही वैल्यू ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको कुछ यहाँ पर इंटरवल मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंटरवल है तो और वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, देखो, और जो वैल्यू आप निकालोगे वो इस इंटरवल के बीच रहनी चाहिए, क्योंकि क्लोज इंटरवल मेंशन किया हुआ है। और आपको पता है n कहाँ से आता है, z से आता है, और z पूर्णांक होता है ना। z आपका क्या होता है, पूर्णांक। तो 2 अगर उभयनिष्ठ निकाल दोगे तो 2 से 2 हट गया, तो x क्या बचेगा यहाँ से, n पाई प्लस माइनस π/3, यही तो बचेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अगर n का मान 0 रखूँगा, ठीक है, यदि n बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया, तो एक आएगा प्लस के π/3 और एक आएगा माइनस के π/3। तो प्लस के π/3 इस इंटरवल के बीच में आता है तो वो मैं ले लूँगा, माइनस के π/3 इस इंटरवल के बीच में नहीं आता है तो उसे मैं नहीं ले सकता। ठीक है, फिर अगर n बराबर तुम 1 रखोगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 पाई। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी पाई प्लस के π/3 और दूसरी आएगी पाई माइनस के π/3। तो 3 यहाँ से x का एक मान आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 π/3, और यहाँ से आ जाएगा 3 पाई में से एक पाई गया 2 π/3। ठीक है, तो देखो, एक मान, 2 मान, ये 3 मान हो गए। क्लियर। अब मैं n बराबर में 2 रखूँगा तो x का मान हो जाएगा, यहाँ से n की जगह पर मैं 2 रख रहा हूँ, 2 पाई प्लस के π/3 और 2 पाई माइनस के π/3। याद रहे, जो भी मान आने चाहिए वो इस इंटरवल के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 1 7 पाई, 7 π/3 ये ज़्यादा हो जा रहा है, 2 पाई से ज़्यादा हो जा रहा है, 2 पाई से, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। और 3, क्योंकि 2 पे ही अधिक आ गया तो 3 4 आगे की तो बात करनी ही नहीं है हमें। और 3 दूनी 6 में से एक करेंगे तो ये आ जाएगा 5 π/3, तो ये इसके बीच में रहता है, तो यहीं लेंगे। 2 पे ही ज़्यादा आ गया तो अब 3 करेंगे तो और ज़्यादा आता रहेगा, तो और मान संभव नहीं है। तो
अतः x के जो मान आए हैं बेटा, x के मान मेरे पास है 0, इस इंटरवल को भी लेना है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। 0 आया है, π/3 आया है, और 2π/3 आया है, 4π/3 आया है, और 5π/3 आया है, और लास्ट में है 2π। अब इन सब पे आपको मान निकालना है, तब जाके बात बनेगी, उससे पहले नहीं। ठीक है, अब आपको मान निकालना है एक एक पॉइंट करके। आपको पता ही होगा जो क्वेश्चन में फलन दे रखा है बेटा, वो दे रखा है हमारे पास sin 2x + x। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 0 पर, तो sin 0 ये हो जाएगा 0 + 0 0। फिर हम निकालेंगे π/3 पर, तो यहाँ से हो जाएगा sin x की जगह पर π/3 रखेंगे तो 2π/3। ठीक है, तो π/3, 2π/3 का मान कितना होता है? sin 2π/3 का मान √3/2 होता है। ठीक, अब ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो क्लास 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो 2π/3 को तोड़ के लिख सकते हैं हम। कैसे? sin π - π/3। ठीक है ना, sin π - π/3 क्या होता है? पाई में से थीटा घटा होगा sin थीटा। sin थीटा कितना है? π/3, और sin π/3 का मान कितना होता है? √3/2। ऐसे आया है। ठीक है, ऐसे आया है। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2π/3 हो गया, 5/3 होगा, 2π/3 पे निकालो। 2π/3 sin 2 और इधर से और 2π/3, तो 4π/3 प्लस में यहाँ पर 2π/3 और रखना है। ठीक, तो sin 4π/3, ठीक है, 4π/3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, सो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, 2π/3 है, 2π/3 पे थोड़ा सा लॉजिकल बता रहा हूँ, √3/2 है, और यहाँ पर 2 के 2 लग गया है। ठीक है, तो इसका भी वही मान आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में आएगा। आई थिंक करके देखते हैं। हाँ, यहाँ से 4π/3 है ना, तो तोड़ के लिखना है 4π/3। सॉल्व करने पे मुझे 4π/3 मिलना चाहिए। 3 दूना 6, हाँ हो गया। सो देखो बेटा, sin 2π माइनस के π/3, 2π/3। ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से 2 घंटे का 4π। हाँ ठीक है, सो देखो, और ये प्लस के 2π/3। सो sin 2π माइनस थीटा माइनस के sin थीटा, ये हो गया। और sin 2π/3 तुमने जस्ट अभी निकाला था, कितना? √3/2, तो ये आ जाएगा माइनस के √3/2। ठीक है, ये दूसरा मान आ गया। अब तुम ऐसे ही निकालोगे f 4π/3, तो ये हो जाएगा sin 4π, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना, तो sin 8π/3, और इधर 4π/3। ठीक है, तो देखो 2 के बाद 4 आया, तो ये देखो लॉजिक पता चल गया। पहला प्लस आया था, फिर नेगेटिव, अब फिर प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा √3/2 प्लस में 4π/3। ठीक, फिर आपको निकालना है 5, 4 के बाद 5 है, तो ये हो जाएगा sin 10π। ठीक है, 10 के लिए देखो यहाँ फिर से वही चीज़ आ जाएगी, माइनस में लग जाएगा। ठीक, एंड f2π लास्ट, तो sin 2π 2 to the, तो sin 4π। ठीक है, पाई कहाँ से आता है? यहाँ से 0, 2π, 4π, 6π, 8π सब यहीं पे होते हैं, तो इसका मान क्या होता है? 0। ठीक है, तो 0 + 2π, तो ये हो जाएगा 2π। तो सबसे जो बड़ा मान है वो 2π है। बाकी देखो इन सबसे कम कम है, सबसे बड़ा मान क्या है हमारे पास? 2π है। और सबसे छोटा मान कितना है बेटा?
ये है, तो ये निम्नतम मान है। तो निम्नतम मान मिलेगा मुझे 0 पर और उच्चतम मान मिलेगा मुझे 2 पाई पर। कितना? 2 पाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा।